ठीक है। तो इसमें सबसे पहले के ऊपर आते हैं। सबसे पहली है पर्पस रिलेशनशिप। ठीक है, पर्पस का मतलब होता है मकसद। ठीक है, पर्पस रिलेशनशिप यानी कि आप इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, व्हेन टू आइटम्स और वर्ड्स हैव पर्पस विद अनदर, एनालॉजी इज सेड टू बी पर्पस एनालॉजी। ठीक है, ये कह रहा है कि जब आपके पास दो या दो से ज्यादा ऐसी चीजें होंगी, ठीक है, जिनका आपस में कोई रिलेशन बन रहा होगा, तो वो किसी पर्पस के तहत बन रहा होगा। ठीक है, यानी कि किसी मकसद के तहत बन रहा होगा। जैसे जैसे मोबाइल का मकसद क्या है? मोबाइल का मकसद है राब्ता करना। ठीक है, ऐसे ही टॉर्च का मतलब है, टॉर्च का मकसद है लाइट देना। ठीक है, तो सेम रिलेशनशिप आपको इस कैटेगरी के जो रिलेशनशिप मिलेंगे वो आपको पर्पस रिलेशनशिप की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल पे आ जाते हैं कि ग्लव इज टू बॉल। ठीक है, सेम रिलेशनशिप आपको नीचे वालों में ढूंढना है। ठीक है, अब ग्लव क्या होता है? दस्ताना। ठीक है, और बॉल क्या होती है? बॉल होती है गेंद। दस्ताने का और गेंद का क्या कनेक्शन बन सकता है आपस में? और दस्ताने का और गेंद का आपस में ये कनेक्शन बन सकता है कि ग्लव पहनकर बॉल पकड़ी जाती है। वो जो एक खेल होता है बेसबॉल जिसको कहते हैं, वैसे भी क्रिकेट में ग्लव के थ्रू बॉल को पकड़ा जाता है। ठीक है, ग्लव पहनकर बॉल को पकड़ा जाता है। ग्लव का मकसद है बॉल पकड़ना। अब इसी तरह से आप नीचे देखें कि वेदर एंड विंटर कोई रिलेशन नहीं बन रहा। प्लेस एंड होम कोई रिलेशन नहीं बन रहा, यानी कि प्लेस एंड होम का पर्पस रिलेशनशिप नहीं बन रहा। यानी कि प्लेस का पर्पस होम या होम का पर्पस प्लेस, कोई ऐसी बात नहीं बन रही। अब देखें हुक एंड फिश, ये आपको ये जो नजर आ रहा है हुक एंड फिश वाला। ठीक है, अब हुक क्या होती है? हुक से क्या करते हैं? हुक से पकड़ते हैं फिश, यानी कि हुक लगाकर मछली को पकड़ा जाता है। तो इन दोनों के दरमियान आपस में पर्पस रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब अगली टाइप है इसकी, सेकंड टाइप है काज एंड इफेक्ट। ठीक है, आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि दो ऐसी चीजें होंगी जिसमें से एक काज होगा और दूसरा उस चीज का इफेक्ट होगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि द वर्ड्स आर रिलेटेड इन सच अ मैनर वन इज इफेक्ट ऑफ अदर, यानी कि एक दूसरे का इफेक्ट होगा, एक काज होगा दूसरा इफेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि एक के होने से या एक के किसी एक्शन से दूसरा काम हो रहा होगा, इसको कहते हैं काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, एग्जांपल पे आएंगे तो आपको सही समझ आएगी। देखें कि रेस इज टू फटीग। ठीक है, अब रेस क्या होता है? रेस होता है भागना, दौड़ना या कुछ भी काम करना। ठीक ठीक है, रेस से मुराद है काम करना या भागना, जिसको आप कह सकते हैं रेस लगाना। ठीक है, उससे क्या होता है? फटीग होती है, यानी कि मेंटल फटीग होती है या फिजिकल फटीग होती है। ठीक है, तो सेम रिलेशनशिप आपने नीचे वालों में देखना है कि अब इसमें क्या हो रहा है कि रेस से फटीग हो रही है, यानी रेस करते हैं तो आपको फटीग होती है। सेम काज और इफेक्ट, काज और इफेक्ट वाला रिलेशनशिप आपने नीचे वाले ऑप्शन पे से देखना है। ठीक है, और सबसे पहले पे आ जाए आर्ट एंड बैग। ठीक है, आर्ट की वजह से बैग नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, अब सेकंड वाले पे आ जाए, बाकियों को भी देख लें। सेकंड वाला वैसे ठीक है, बाकियों को आप देख सकते हैं कि फ्रेंड एथलीट, सॉरी फ्रेंच एथलीट, तो कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, रनिंग वॉकिंग, रनिंग से वॉकिंग नहीं होती, ना वॉकिंग से रनिंग होती है। ठीक है, अब स्मोकिंग एंड डिजीज, स्मोकिंग की वजह से बीमारी फैलती है, डिजीज होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो है ना काज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अब अगली टाइप आपके पास आ जाती है इसकी कि क्लास एंड कॉन्स्टिट्यूंट। ठीक है, क्लास एंड कॉन्स्टिट्यूंट, इसकी डिफिनेशन पे आ जाएं आप, इसकी डिफिनेशन रीड करें। वन रिप्रेजेंट क्लास, अदर इज द कॉन्स्टिट्यूंट। ठीक है, क्लास क्या होती है? क्लास होती है एक किस्म। ठीक है, यानी कि एक तो स्कूल वाली क्लास होती है ना, एक होती है कि यार ये इस क्लास में आता है। ठीक है, ये एनिमल्स की इस क्लास में आते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, कुछ हैं। ठीक है, क्लास और कॉन्स्टिट्यूंट, कॉन्स्टिट्यूंट क्या होती है? क्लास का हिस्सा। ठीक है, जैसे आप एक क्लास में बैठे होते हैं तो आप क्लास के कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि पार्ट टू होल। ठीक है,
आप किसी एक मखसूस क्लास का हिस्सा हैं, ये वाला रिलेशनशिप कहलाता है क्लास एंड कंस्टिट्यूएंट वाला। और उन दो चीजों के दरमियान कौन सी एनालॉजी एग्जिस्ट कर रही होगी? क्लास एंड कंस्टिट्यूएंट एनालॉजी। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं, आपको सही समझ आएगी। आप देखें कि सबसे पहली वाली एग्जाम्पल है स्नेक इज टू रेप्टाइल, यानी कि जो स्नेक है ये एनिमल्स की रेप्टाइल किंगडम में से आता है। ठीक है, यानी स्नेक इज कॉन्स्टिट्यूएंट एंड रेप्टाइल इज क्लास। ठीक है, अब रेप्टाइल की क्लास में से स्नेक उसकी एक किस्म है, बाकी मुख्तलिफ रेप्टाइल्स और भी होते हैं, मगरमच्छ होता है दूसरी तीसरी चौथे। आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो सेम रिलेशनशिप आपने आंसर नीचे ऑप्शंस में से ढूंढना है। अब ऑप्शंस है पैच इज टू थ्रेड। ठीक है, पैच होता है कपड़े का टुकड़ा और थ्रेड होता है धागा। ठीक है, कपड़े का टुकड़ा कभी धागे का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, अब ऐसे ही आगे है रिमूवल और स्नो, इसका तो किसी हद तक नहीं बन रहा। और तीसरा है काउ एंड एनिमल। ठीक है, अब गाय क्या है? ये जानवरों की एक किस्म है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान क्लास एंड कंस्टिट्यूएंट वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब अगली टाइप है, सिमिलर ही है पार्ट एंड कंस्टिट्यूएंट की तरह से, इसका नाम है पार्ट एंड होल। ठीक है, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, होल का मतलब होता है पूरा। आपका कैंपस ठीक है जो ओपन होने हैं। सॉरी जी, सर। अच्छा कोई नहीं। पार्ट का मतलब होता है हिस्सा और होल का मतलब होता है सारे का सारा। ठीक है, यानी कि इसमें आपके पास जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक चीज किसी चीज का हिस्सा होगी, दूसरा उसका मतलब होल होगा। ठीक है, यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कि सिटी में से कोई एक इदारा, कंट्री में से कोई एक सिटी, ऐसे। ठीक है, अब आप इसकी एग्जांपल पे आ जाएं कि लिरिक इज टू ऑड। ठीक है, लिरिक क्या होती है? लिरिक ये जो म्यूजिक वगैरह में होती है। ठीक है, तो ऑड क्या होता है दरअसल? जिस जिसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो सुर जिसके अंदर से लिरिक निकाला जाता है उसको ऑड कहते हैं। ये अजीब सी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपने नीचे वालों में से देखना है। ठीक है, अब आप नीचे देखें कि स्काई इज टू अर्थ। ठीक है, स्काई होता है आसमान और अर्थ, अब आसमान का हिस्सा नहीं है जमीन। ठीक है, गो के स्काई हॉल है, लेकिन ये रिलेशनशिप यहाँ पर इनका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब अगली इसकी है बी टाइप है हेड एंड लेग्स। ठीक है, ये भी नहीं बन रहा। अब बॉम्ब एंड साइंस, ये भी नहीं बन रहा। तो कौन सा बन रहा है? रेडियो एंड क्लॉक। ठीक है, इसकी ये टाइप बन रही है इसके अंदर, रेडियो एंड क्लॉक। अब अगली टाइप है सीक्वेंस रिलेशनशिप। सीक्वेंस रिलेशनशिप में क्या होता है कि टू इवेंट्स अकर इन द सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस में कोई चीज चल रही होती है, तो उस एनालॉजी को कहते हैं सीक्वेंस एनालॉजी। ठीक है, ये सीक्वेंस रिलेशनशिप। तो अब इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ चीज़ों के सीक्वेंसेस इसी तरह से चल रहे होते हैं, तो एक सीक्वेंस को देखकर आपने कोई अगला सीक्वेंस बताना होता है। ठीक है, यानी कि एग्जांपल पे आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो आप चेक करें कि स्प्रिंग इज टू समर, यानी कि स्प्रिंग के बाद समर आती है। ठीक है, पहले बहार आती है फिर गर्मियाँ आती हैं। तो इसी तरह का रिलेशनशिप आपने नीचे ढूंढना है। अब नीचे आप देख सकते हैं कि संडे इज टू मंडे, फ्राइडे मंडे, ट्यूसडे फ्राइडे। तो किस सीक्वेंस में चल रहा होता है ये कि संडे के बाद मंडे आता है? तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका अगली टाइप है इसकी प्लेस एंड इवेंट एनालॉजी। ठीक है, ये जो नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं उनको हम बता दें कि ये एनालॉजी की टाइप्स चल रही हैं। ठीक है, एनालॉजी वर्बल की एक टाइप है। ठीक है, इसकी मजीद 12 टाइप्स हैं। तो अब इसकी नेक्स्ट टाइप है प्लेस एंड इवेंट रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है? अ प्लेस, हिस्टोरिक इवेंट और अ मॉन्यूमेंट आर एक्सप्रेस्ड एंड अकॉर्डिंग। अब इसमें होता क्या है कि प्लेस एंड इवेंट। ठीक है, प्लेस का मतलब होता है जगह, इवेंट का मतलब होता है कोई स्पेशल इवेंट। तो कोई ऐसी टाइप एनालॉजी की जिसमें आपको कोई प्लेस या कोई इवेंट दिखाया जा रहा हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिनोट किया जा रहा हो, तो उस टाइप को कहते हैं प्लेस एंड इवेंट एनालॉजी। इसकी एग्जांपल पे आते हैं।
इसकी एग्जांपल आपके पास लिखी हुई नजर आ रही है कि बादशाही मास्क इज टू लाहौर एज टू रेड स्क्वायर इज टू मॉस्को, और नीचे बहुत सारी टैब्स दी हुई हैं, ठीक है। तो अब इसमें है क्या कि बादशाही मस्जिद क्या है लाहौर में, ठीक है। तो एज रेड स्क्वायर इज टू मॉस्को, इसमें आपका थोड़ा जनरल नॉलेज भी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। बादशाही मास्क का तो सबको पता है लाहौर में है, अब नीचे वाली जो चार दी हुई हैं इनका तो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे ये लिखा हुआ है कि रेड स्क्वायर मॉस्को, और दूसरा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नजर नहीं आ रहा, ये एल्बेनी न्यूयॉर्क में। अब इन दोनों में आपको थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन चलें, आपको समझ तो आ गई होगी कि प्लेस और इवेंट रिलेशनशिप होता है ये एनालॉजी में, ठीक है। तो इसकी अगली टाइप है एसोसिएशन रिलेशनशिप। अब इसमें होता क्या है कि टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद वन अनदर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि दो चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी खसूसियात को जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे एक इंसान की खसूसियत है कि वो सच बोलता है, या फिर वो कुछ भी उसकी क्वालिटी हो सकती है, उसको रिलेट किया गया होता है, ठीक है। बंदे को या किसी चीज को उसकी क्वालिटी के साथ रिलेट किया गया होता है, और वही रिलेशनशिप आपको नीचे ऑप्शंस में ढूंढना होता है, ठीक है। अब देखें आप कि लिखा हुआ है कि एंजल इज टू नोबल डीड्स, ठीक है। अब फरिश्ता किससे रिलेटेड है? फरिश्ते की क्या क्वालिटी है कि फरिश्ता हमेशा पाक होता है, ठीक है। नोबल डीड्स यानी कि अच्छाइयाँ करता है या फिर नेक काम करता है, ठीक है। फरिश्ते की क्वालिटी है कि वो नेक काम करता है। अब यही रिलेशनशिप आपको नीचे वाले ऑप्शंस में से ढूंढना होता है। अब सबसे पहला है स्लिपरी इज टू अनस्टेबल, ठीक है। तो ये दोनों कहीं से भी नहीं जुड़ रहे। और इंक की क्वालिटी है ये कि लिखने के काम आती है, ठीक है। यानी कि स्याही लिखने के काम आती है, यानी स्याही की क्वालिटी है कि स्याही से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एसोसिएशन रिलेशनशिप की कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, यानी कि एंजल नोबल डीड्स और इंक और राइटिंग, ठीक है। आपको समझ आई बात?